जिलाध्यक्षों की जो नियुक्ति की गई आपके अनुसार वो ठीक है क्या? कई लोग विरोध कर रहे हैं आप ही के पार्टी के। नहीं नहीं, बिल्कुल देखो, ये नियुक्तियां जो विधायकों को बनाना या फिर देखो जमीनी कार्यकर्ता हैं उनको बनाना चाहिए। राजस्थान कांग्रेस में अशोक गहलोत जी। ओहो ऐसा लोग कहते हैं कि बड़े हो गए। पायलट साहब है। नहीं, 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 अरे ये क्या बोल दिया हम? मैम वोट चोरी राजस्थान में नहीं होती क्या? ये जनता हमेशा सवाल करती है। नहीं, राजस्थान में भी चल गया ना SIR का काम, तो उससे होगी वोट चोरी। अभी चल रहा है काम। क्या ऐसा लगता है आपको जो जिलाध्यक्ष चुने गए उन पर बहुत तरह तरह की बात करें? आप ही के पार्टी के एक विधायक साहब तो कह रहे थे या दलिता ना वोटा के टाइम पर तो लोग याद कर लेवा, और जब पद देने की बात आती है तो उन दलितों को। अंतर से जब दिल दुखता है ना तो आदमी बोलेगा ही। नमस्कार, मैं हूं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। भाई साहब आज सुबह सुबह का ही हो, ये देखिए यहाँ PCC कार्यालय हम यहाँ पर पहुँच गए। पता है कितना बड़ा काम हो रहा है भैया यहाँ पर? वोट चोर गद्दी छोड़, कितने दिनों से आप सुन रहे हैं। आज सारे कार्यकर्ता कांग्रेस के और बड़े बड़े नेता कौन कौन, पूर्व मुख्यमंत्री साहब अशोक गहलोत, यहाँ पर टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी रंधावा जी भी सब यहाँ पर पहुँच गए हैं। यहाँ पर सब मीटिंग करने आए हैं। SIR पर बातचीत होगी, जो BLO मर रहे हैं, जो जिनकी मृत्यु हो गई है उन पर बातचीत होगी, और वोट चोर इस पर भी बातचीत होगी। ये वोट चोरी कैसे होती है, एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती है। वोट चोरी का मुद्दा बिल्कुल सही मुद्दा है। मुझे वो भी दिन याद आता है जब पूर्व मुख्यमंत्री साहब से एक मीडिया साथी ने एक सवाल किया कि सर जी ये वोट चोर आप कहते रहते हैं, बिहार में तो हमने देखा ही, राजस्थान में भी वोट चोरी होती है क्या सर जी? तो सर ने कहा, मुझे बहुत याद आता है, पूर्व मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि राजस्थान में क्या है कि राजस्थान में ऐसे ऐसे गांव हैं, लोग गांव के जो लोग हैं वो जानते हैं कि गहलोत साहब ने क्या काम किया है, गहलोत सरकार में क्या गजब की योजनाएं हमारी चली हैं। तो शायद इनडायरेक्टली गहलोत साहब ये बोलना चाह रहे थे कि राजस्थान में वोट चोरी हो नहीं सकती है क्योंकि हमारा जलवा ऐसा है। उसके बावजूद हम देखते हैं कि रोज़ ऐसा होता है कि हमारे यहाँ PCC कार्यालय में आकर मीटिंग्स होती हैं। डोटासरा साहब तो कितनी बार रैली निकाल कर गए हैं, अभिमन्यु पूनिया यहाँ से गए हैं वोट चोरी के लिए। ये मुद्दा राजस्थान की जनता तक कितना पहुँच पाता है? मेरा सवाल एक छोटा सा आप सबसे है, राजस्थान में आज भी, ध्यान से याद रखिएगा ये बात, 75% जनसंख्या ऐसी है जो भाई साहब वोट चोरी और ये चोरी वो चोरी इतना समझती नहीं, उनको दूसरी बातें अच्छे से समझ आती है, गाँव की जनता है। तो क्या वो ये मुद्दा, क्योंकि वो मुद्दा बिल्कुल सही है, वोट चोरी होना बहुत गलत है, तो क्या ये मुद्दा राजस्थान की जनता के दिलों तक वार कर पाएगा? क्या कांग्रेस को 2028 में एक मुकाम दिला पाएगा? बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि रंधावा जी चक्कर लगाए जाते हैं। आइए ये कार्यकर्ता हैं भैया, एक बार दिखा दीजिए। ये सब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, बड़े अच्छे हैं, जब हम आते हैं तो मिलते हैं, सब बातचीत भी होती है। आइए थोड़ा सा, क्योंकि देखिए बड़े बड़े नेताओं से तो आज सब आपको बातचीत करके दिखा देंगे, पर आज ज़रा कार्यकर्ताओं से बातचीत कर लेते हैं, ज़रा इनकी भी तो मन की सुने सभी। राम राम भैया। राम राम मैडम। कहाँ से आए? मैं जयपुर से हूँ मैडम। जयपुर से। जी मैडम। आज कैसे आए? आए हैं मैडम। इंदिरा मीणा जी भी यहाँ पर आ गई हैं। राम राम मैम। नमस्कार। कैसी हैं आप? बढ़िया। टाइम वाइम मिल जाता है मैम आजकल? हाँ, निकाल लेते हैं थोड़ा बहुत। मैम आज जो मुद्दा है, थोड़ी सी बात करूँगी आपसे, आज जो मुद्दा है उस पर थोड़ा सा बोलिए। देखिए, आज मीटिंग है जिलाध्यक्षों की, और अब देखते हैं क्या दिशा निर्देश मिलते हैं, उस हिसाब से काम करेंगे। वोट चोरी पर भी बातचीत होगी। बहुत बड़ा मुद्दा है वोट चोरी का देश के अंदर, और उसके लिए पूरे देश की जनता को जागरूक करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। ये सभी के अधिकारों की बात है। मैम वोट चोरी राजस्थान में नहीं होती क्या? ये जनता हमेशा सवाल करती है। नहीं, राजस्थान में भी चल गया ना SIR का काम, तो उससे होगी वोट चोरी। अभी चल रहा है काम, देखते हैं कितने वोट काटते हैं ये लोग राजस्थान में। अंता में ऐसा नहीं हुआ। नहीं, अंता की बात अलग है। अंता के अंदर तो वोट चोरी का मामला अलग है। उनका जो काम था प्रमोद बहन भैया का, वो काम आया है, और उन्होंने अपना सीट निकाली है, जीत कर आए हैं। बिल्कुल। तो ये थी हमारे साथ इंदिरा मीणा जी। आइए थोड़ा सा चर्चा कार्यकर्ताओं से करें। सचिन पायलट यहाँ पर आ गए हैं, एक बार फैजल। यहाँ पे पायलट साहब भी आए हैं, कार्यकर्ताओं की भीड़ आप देख सकते हैं। अभिमन्यु पूनिया, विनोद झांकर सब यहाँ पर पहुँचे हैं उनके साथ साथ। हमारे यहाँ मारवाड़ी में बोलते हैं लारे लारे चाले भाई साहब, तो वही सिस्टम यहाँ पर है।
पर अभी भी मैं आपसे कहूंगी कि हम कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। जी भैया, जी मैडम बताइए। बहुत बड़े फैन हैं सभी हैं मैडम इनके, मैं पूरा राजस्थान के पूरे इंडिया में इनके फैन फॉलोइंग सबसे ज़्यादा है। पायलट साहब बिल्कुल है मैडम, बिल्कुल उसमें क्यों इतना प्यार करते हैं? आप देखिए ना, वो गाड़ी से निकले तुरंत उधर निकल लिए। मैडम देखिए, कोई नेता अगर अपने कार्यकर्ताओं को प्यार करता है ना, तो अपने आप जुड़ाव हर आदमी का होता है, पक्ष विपक्ष अलग। अच्छा एक बात बताइए भैया, सच सच बोलिएगा, पार्टी वार्टी सब छोड़ दीजिए, अभी हम राजस्थान की जनता पे बात करते हैं। ये मुद्दा कितना चल पाएगा? आप जानते हैं 75% जनसंख्या में आधी जनता है, तो आज भी राजस्थान की ऐसी है जो अनपढ़ है बेचारी, किसान जानता तक नहीं कि कृषि मंत्री का नाम क्या है, सीएम का भी याद दिलाते हैं कि भैया सीएम का नाम ये, तो वोट चोरी समझेगी क्या? मैडम देखिए, उसके लिए हमें समझाना पड़ेगा, क्योंकि वोट चोरी जो आराम से की जा सकती है उन्हीं लोगों के साथ की जा सकती है जो समझते नहीं, जो पढ़े लिखे नहीं है, जो उसको समझते नहीं कि हमारा नाम कट गया, वो वही वोट चोरी है कि किस वोटर को ये SIR का जो ये मामला लेके आए हैं। अभी आपने बिहार का देखा, महाराष्ट्र के राहुल गांधी जी ने इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल सेट कर दिए, कहाँ का व्यक्ति कहाँ आके वोट दे रहा, जिसको देना है वो वोट ही नहीं दे रहा। तो वोट चोरी तो हुई है, लोग समझ रहे। ऐसा बात नहीं कि राजस्थान में 75% जनता समझदार, सभी अवेयर सभी है, समझ में आ रहा है लोगों को। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट लगाना पड़ेगा कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी में। देखिए वोट चोरी पर लोग, और यहाँ पर इंदिरा मीणा को सुना आपने, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, भैया एक बार आइए इनसे बात करेंगे। उन्होंने कहा कि मैडम आज हमारी बात सिर्फ वोट चोरी पर नहीं है, ये बातचीत हमारी इस पर भी है कि जिलाध्यक्ष यहाँ पर आए तो सबसे चर्चा वर्चा होगी। हमारे ये कब से मेहनत कर रहे हैं, सोचा आपसे थोड़ी सी बात करूँ। राम राम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप लोगों को इसीलिए लगाया गया सबका स्वागत करना है आज? नहीं, जिनको जो हमारे पास एंट्री उन्हीं को अंदर आने दे, बाकी वो लोगों को नहीं आने दे रहे। अच्छा, बाकी लोगों को नहीं आने देंगे। नाम पूछते हैं, इसमें एंट्री करते हैं, उसके बाद अंदर क्या आने देते हैं। कहेंगे आज की जो मीटिंग है उस पर क्या? ये जो हमने नए जिलाध्यक्ष ने उनकी ले रहे हैं मीटिंग। क्या ऐसा लगता है आपको जो जिलाध्यक्ष चुने गए उन पर बहुत तरह तरह की बात करें? आप ही के पार्टी के एक विधायक साहब तो कह रहे थे या दलिता ना वोटा के टाइम पर तो लोग याद कर ले हुआ, और जब पद देने की बात आती है तो उन दलितों को अंतर से जब दिल दुखता है ना, तो आदमी बोलेगा ही। अंतरात्मा जो दिखेगी ना, वो बोलेगा। ये तो आप गड़बड़ बोल दिए। उनको मौका मिल रहा है, उनको मौका मिल रहा है इस काम के लिए, तब तो बोलेगा नहीं। वो बार बार मौका कहाँ मिलता है आदमी को। क्या बात बोले, नाराजगी दिख रही है? नहीं किस बात की? आप बताइए। लोग कह रहे हैं, और भैया सच बोलिएगा क्योंकि अभी भैया मेरे पास आए थे, देखिए सुनिए, कैमरे के, वेरी गुड, कैमरे के पीछे आए थे भैया ने, बहुत प्यार से बात रखी अपनी कि पत्रकार को पत्रकार का काम करना चाहिए। वेरी गुड। बताइए। राम राम भैया। राम राम। मेरी सुनिए, मैं कह रही हूँ कई लोगों को जिलाध्यक्षों से, क्योंकि यहाँ मीटिंग है, कई लोगों को जिलाध्यक्षों से दिक्कत है। वो कह रहे हैं कि माना मौको मिलतो वाना मौको मिल गयो। गलत हुआ ना? मिलना तो किसी कांग्रेस परिवार के एक सदस्य को ही था भाई, कोई भी एक सदस्य, एक को ही मिलता है मौका, तो बाकी लोग उदास हो जाते हैं। नहीं, बाकी लोग सब साथ में लग जाते हैं, थोड़ा टाइम निकलता है फिर अपना आप वो साथ हो लेते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो धौलपुर वाले जो अपने संजय जाटव जी हैं, उनका जो पत्र वायरल कर रहे हैं मीडिया के लोग, वो उसमें डेट तो देख लो कम से कम, वो 1 महीने पहले का, जब जिलाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई थी, वो भी SC वर्ग से। आप अभी कह रहे थे तो मतलब हो सकता है कि संजय जी को पता चल गया हो कि भैया आपा नहीं बनाओला। मेरी बात तो सुनो एक मिनट। आप कह रहे थे SC वर्ग को मौका नहीं देते, हमने SC वर्ग को मौका देके धौलपुर का जिलाध्यक्ष आदरणीय संजय जाटव जी को बनाया। फिर आप ही के विधायक साहब क्यों बोल रहे हैं बाड़मेर? ये आपके कांग्रेस पार्टी की खूबसूरती है, इसमें SC का, ST का, माइनॉरिटी का, सभी। हमारे देखो, गुजर समाज के इंद्राज गुजर जी को मौका दिया है, मीणा समाज से घनश्याम मेहर जी को मौका दिया है, राजपूत समाज से भानु प्रताप। लोग इस पे भी खूब बोल रहे हैं कि 10 जाटों को भी मौका दिया है। बिल्कुल, जाट कम्युनिटी राजस्थान में सबसे ज़्यादा बिलोंग करती है। तो इस पर गोविंद सिंह डोटासरा को आड़े हाथों ले रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बे बनाया, क्योंकि उन्होंने एक बार कहा था कि पार्टी से बढ़कर मेरे लिए मेरी जात है, मेरा समाज है, तो उसका साथ में सबसे ज़्यादा। देखो, जहाँ भागीदारी होगी, देखो जनसंख्या की भी तो कोई बात होनी चाहिए ना भाई। कितने लोग हैं 100 में से, यदि हर जगह 40 MLA जाटों के बन के आ रहे हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं तो भागीदारी है, तो वो तो सुनिश्चित करनी पड़ेगी। और कांग्रेस पार्टी के साथ में मीटिंग है, वोट चोरी पर मीटिंग है, क्या बोले? मैं वोट चोरी पे बात कहूँगी तो आप सब अच्छे से जानते हो, वोट चोरी हकीकत में हो रही है जो अभी बिहार में जो हुआ है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस आने वाली है, और आला कमान सभी, मोदी जी सभी जानते हैं कि यहाँ बिहार में कांग्रेस आने वाली है। अच्छा, बस इतना बता दीजिए मैम, जिलाध्यक्षों की जो नियुक्ति की गई आपके अनुसार वो ठीक है क्या? कई लोग विरोध कर रहे हैं आप ही के पार्टी के।
नहीं नहीं, बिल्कुल देखो, ये नियुक्तियां जो विधायकों को बनाना या फिर देखो जमीनी कार्यकर्ता हैं उनको बनाना चाहिए, ये तो गलत है। ये गलत है। बिल्कुल। आप सुनिए, एक व्यक्ति कोई विधायक है, उसके बावजूद आप उसको फिर से एक मौका दे रहे हैं। राम राम भैया, तो फिर आप क्या बोलेंगे? नहीं मैं भी गलत है इसमें, विधायकों को तो बनाना ही नहीं चाहिए पहली बात तो। हाँ, अब विधायक ही क्योंकि उसके करेंगे पास या already एक बड़ा पद है। फिर बिल्कुल विधायक ही करेंगे क्या जमीन स्तर लोगों से, जिलाधीशों की वो ये कार्यकर्ता। होती है कांग्रेस की बात कि देखिए विधायक मैम पार्टी से हैं, उसके बावजूद जो उनको मन में जो बात है वो उन्होंने रखी है। वेरी गुड मैम, ये आपकी तारीफ करूंगी मैं। मैम आपका नाम क्या था? अनीता जाटव जी। तो इंडोन की एमएलए। हाँ, अब सर जी से थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सर जी बड़ा गजब। बोलिए सर जी, मैं जिलाध्यक्षों का मुद्दा बड़ा उठा रही हूँ, क्या लगता है आपको? लगता है सब ठीक? अध्यक्ष देखो मैडम जी, जो कार्यकर्ता था ना एक्चुअल में उन्हीं को बनाया गया है। लाइन सभी लग रहे थे और ये सब पार्टियों में होता है। और कोई बन जाता है, इसके बाद में विवाद तो होता है कि भाई जाटों को लिया गया, जो जाट के प्रदेश अध्यक्ष है, तो ये मुद्दे तो उठेंगे। अगर कोई यहाँ प्रदेश अध्यक्ष एससी होता है, एसटी होता, तो SC ST में होता। और अच्छा, आपका फेवरेट नेता कांग्रेस में कौन है? सर जी सच बोलेगा। राजस्थान कांग्रेस। राजस्थान कांग्रेस में अशोक गहलोत जी। ओहो ऐसा। लोग कहते हैं कि बड़े हो गए। पायलट साहब है। नहीं नहीं, अरे ये क्या बोल दिया हमने? नहीं नहीं नहीं, हम तो पायलट साहब के लिए भी कितना बोलते हैं। आपको ऐसा गलती से? नहीं, हमारे नहीं, कंप्लीट कीजिए। आपको लगा क्योंकि पायलट साहब? अरे मेरी बात सुनो मैडम जी, मेरे फेवरेट नेता सारे ही है, पर मेरे मन का जो है ना, जो उनके सिद्धांत है, उनको मैं गहलोत जी को ज़्यादा ऊपर रखता हूँ। तो उनको एक और बार बन जाना चाहिए क्या मुख्यमंत्री? सच सच बोलिएगा। देखो मैडम, मुख्यमंत्री के लिए तो जो पार्टी निर्णय करेगी ना, पर आपके मन की बताइए, बन जाना चाहिए क्या अगर मौका मिले तो? देखो वैसा नेता बन जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप मुख्यमंत्री बनना चाह रही हो, जो जनता के लिए वर्किंग करे। मेरा नहीं, तो वो कर सकते हैं वर्किंग? मैडम गहलोत जी ने जो वर्किंग की है ना, उसके हिसाब से बन जाने चाहिए। जो योजनाएं अगर हाँ योजनाएं दी हैं, जैसे 25 लाख की चिरंजीवी योजना, 80 लाख का वो 80,000 का बीमा, तो ये गरीब के लिए थी ये योजनाएं। तो ये इसके लिए भले से CM साहब हो, गहलोत साहब हो या मैडम हो, आप खुद को वो लाइक करेंगे। चलिए, ये आपने देख लिया है, यहाँ पर अलग अलग तरीके की बातें हैं। और आपको एक बात क्लियर करती हूँ, एक बार इधर आइए। अरे कहाँ छा रहे हैं हम लोग, ये तो राम जी का आशीर्वाद है, छा तो कुछ नहीं रहे हैं। लोग बड़ा प्यार करते हैं, वो एक अलग बात है। यहाँ से भीड़, आप फैजल अंदर तो नहीं जाएंगे, एक बार फैजल यहाँ से दिखा दीजिए। यहाँ पे भीड़ अच्छी खासी है और लोग, ये देखिए लोगों का प्रेम है ये कि लोग देखकर बड़ा प्यार दे देते हैं। पर आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक चीज़ जो मैं आप सबको ध्यान से बोलूँगी। आपने देखा अभी मैंने जब चर्चा की, लोग क्या बोल रहे थे, सुना आपने? जिलाध्यक्षों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर लोगों की भी सोच ये है कांग्रेस में कि हाँ मैडम गलत तो हुआ, कई लोगों को बनाना चाहिए था पर उनको मौका नहीं मिल पाया। इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट जरूर कीजिए और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। देख लिया है आपने, सच दिखाते हैं भैया। राम राम। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।